मतलब वो हो गया। आप लोगों का जो S7 सिलेबस आपको दिया होगा अभी नहीं दिया। अभी जो अगस्त में एग्जाम तुम्हारे स्कूल में आने वाली है इसके वेट हाँ बोलो। स्कूल कौन सा? हाँ तो कौन सी डेट को है? 20 अगस्त। 20 अगस्त ओके। तो सिलेबस क्या क्या है? तो और कोई ग्रामेटिकल पोर्शन जो आपका रह गया हो? क्या जो लास्ट टाइम वो अपने आपने दी नहीं थी क्या? तो 25 मार्क्स की टेस्ट होती थी, अभी भी अगस्त में आएंगी। अभी न्यूज़ पढ़ोगे, न्यूज़ देखोगे तो उसके अंदर दे रखा है कि आएगा। अब सुनो, क्वाइट एवरीवन, कि अभी देखो अब आपको कोई मतलब कि संडे को टेस्ट है राइट, तो कोई भी ऐसा पोर्शन है अपना कौन सा अपने डिसाइड करा था? साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 पार्ट 2 और वो केसिया वाला बराबर। तो उसके अंदर देखो मैं पहले बता दूं, मैंने 25 मार्क्स का पेपर तो लोगों के लिए निकाला है बराबर है। तो उसके अंदर पहले तो होगा रीड द एक्सप्लेन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, हो गया। अब वो शायद 8 मार्क्स के 10 मार्क्स के रिपोर्ट राइटिंग में हमको ऐसे पॉइंट्स देंगे क्या? नहीं, पॉइंट्स मिलेगा नहीं। ओके, पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। नहीं आपने वो पूछा हुआ बराबर है कि दिया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के अंदर अपने लोग रिपोर्ट गाइड एंड बराबर है। इंग्लिश मीडियम के अंदर वी डू नॉट गिव पॉइंट्स टू डेवलप द आइडिया। हाँ अगर स्टोरी राइटिंग होती है तो कभी कभार दे देते हैं, बट नॉट नेसेसरी, ज्यादातर लोग देते नहीं है, सो माइट पॉइंट्स नहीं गिव यू। सेकंड बार कि एक रिपोर्ट राइटिंग है 5-6 मार्क की होगी बराबर। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आई थिंक 10 मार्क के या ऐसे हो गए, मतलब 2 मार्क के हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे। माइंड वेल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन नहीं होगा तो 2 मार्क होगा ना, तो 2 मार्क तो वैसे भी पूरे देते नहीं बराबर है। 1.5 ही देते हैं, डॉट को डॉट ही देते हैं बराबर है। तो ध्यान रखना एक ही मार्क दूंगी, एक ही दूंगी अगर इंट्रोडक्शन नहीं लिखा तो। पर जो आंसर लिखा वो सही हो तो भी तुमने आंसर यहाँ से पूरा का पूरा छापोगे, जिसने ये आंसर लिखा है वो भी आके एग्जाम क्यों ना दे दे, 2 मार्क नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेगी। नहीं इसमें है ना इंट्रोडक्शन। हाँ तो पढ़ लिखा नहीं तो इंट्रोडक्शन लिखने का, इंट्रोडक्शन के अंदर एटलीस्ट 2 लाइन्स तो आपको लिखनी ही है। पहले तो नेम ऑफ द चैप्टर, नेम ऑफ द राइटर और 1 या 2 लाइन कंक्लूडिंग लाइन्स जो पूरा का पूरा मॉरल बता रहा है या पूरा का पूरा एसेट बता रहा है चैप्टर का।
जैसे वो केजिया वाला है, लिटिल गर्ल है, in that you can write it. In this chapter, the writer has tried to show the relation between a daughter and a father. My daughter is clear of her father. हाँ। ग्रोसरी करनी ना मैं पेपर रेटिंग अंदर से आपने जो लिखा है उसमें से ना बस वही confirm। ना हाँ बोलो मैं मिले एक मिनट क्वाइट बोलो मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई क्वेश्चन आंसर भी मैंने जरूरी नहीं है कि ये के यही उठाए यू हैव टू रीड द चैप्टर ओके क्योंकि मेरे से ये चीज तो एक्सपेक्ट मत ही करना कि जो पीछे एक्सरसाइज में दिया हो तो वही का वही उठा के मैं दूंगी और मेरे क्वेश्चन आंसर के अंदर मेरे पे भरोसा रखना ही नहीं क्योंकि देखो मैं बोलती कुछ हूँ यहाँ पे जब पेपर निकालते हैं तो मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है फ्रैंकली स्पीकिंग और आधे टाइम में भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला अगर मुझे कोई चीज देनी होती तो मैं आप लोगों से नोट करवाऊंगी और वो भी अगर मेरे दिमाग में हुई तो ही डालू इसलिए डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ मी कि भाई मैडम ने ये बोला है मैडम ये करवा रहे तो ये आएगा नो इसलिए क्वेश्चन आंसर के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है तो पढ़नी है Now that is final. और अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे that will be really very good for you people because जब आप 10th में आओगे तो पता नहीं वो लोग कहाँ से किधर से क्वेश्चन निकालेंगे बराबर है IPL या ICL या IPL बोर्ड मत देखो बस ये देखो तो टेक्सचुअल नहीं निकालेंगे इंग्लिश के अंदर आप टेक्स्ट बुक उठा के देख लो तो क्वेश्चन बड़े अजीबोगरीब तरीके से पूछे हुए होते हैं मैम ऑब्जेक्टिव्स भी अंदर से निकालोगे ना हाँ ये मैंने आपको बोला है कि जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उसमें से एक एक्सरसाइज मैंने निकाली है वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से बराबर है फिर जैसे कि नहीं ये तो 10th में था वो वाला हाँ क्योंकि तुम लोगों को रिपोर्ट राइटिंग का बोला था क्या नाम है वो टेक्सचुअल एक्सरसाइज बोला था क्वेश्चन आंसर बोला था शॉर्ट आंसर है लॉन्ग आंसर है एक्सट्रैक्ट है टेक्सचुअल एक्सरसाइज है और रिपोर्ट राइटिंग ये है डन मैं क्वेश्चन में से तो कुछ नहीं है किसमें से क्वेश्चन से अरे अभी तो मेरे सब कुछ एक्सरसाइज से ही आएंगे हाँ तो टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट के अंदर ही है ना बराबर है इसमें से कुछ नहीं आएगा भाई ये क्वेश्चन है नहीं देखिए इससे मेरे को क्वेश्चन है क्वेश्चन है ना यस क्लास मेरे को पता नहीं है यहाँ पे क्या लिया है क्या मिलता है क्या पर अच्छी है साइज अच्छा है नहीं ले ली I will take my copy from there. Then for the next time, तुम नवनीत पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, टैब पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। उसके अंदर ये मतलब कुछ भी पढ़ो डंडे तो हमारे बनता है बैड आपकी बस्ती है। सब लोग बातें कर रहे हैं बेटा इन लोगों को सुनना तुझे नहीं सुन रहा मीन क्वाइट एवरीवन हाँ बोल बेटा ए भाई इतना सुनने दे मेरे को बोल 35 बोला बेटा 45 मेरा पानी नहीं ओके वो सैनिटाइजर से साफ कर लेंगे तो अपने क्लीन हो जाएगा चलेगा कि बाहर जाना ही नहीं ना आप पूछो कोई आपको ऐसा पोर्शन कोई को 2 चैप्टर में से कोई है वो मतलब कि एक चैप्टर के 2 पार्ट और दूसरा चैप्टर में आपको ना समझ में आता हो तो मुझसे पूछ लो तुम लोग हाँ हाँ बेटा वही हाँ
अभी ज्यादातर मैंने ग्रामर पे फोकस नहीं करा है, मैंने सिर्फ रिपोर्ट पे फोकस करा है, क्योंकि रिपोर्ट लिखवाई है, मेरे को राइटिंग स्किल देना था, तो मैंने रिपोर्ट करवाई और वो करा। ये बेटा लो बेटा, तुझे रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है, फिर वो तू मार्क्स को मत देख, तू बस प्रिपेयर, बराबर है। अगर मैंने 3 मार्क का भी दिया हो और उसके अंदर तू 6 लाइन लिखेगा, तो तू क्या सोचता है मैं तेरे को 2 मार्क दे दूंगी? बेटा अभी तक आप लोगों ने, आपको मार्क्स मिले होंगे बिकॉज यू पीपल वर इन 8th स्टैंडर्ड, तो 8th स्टैंडर्ड तक है ना बच्चों को ना, यू पीपल वर इन 8th स्टैंडर्ड, बट नाउ यू हैव बीन ग्रोन अप, you have been entered in secondary section, okay, तो अब से you people have to work करोगे, मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। हमने इंग्लिश में एक saying है, if you work your first 25 years of life, you will enjoy the rest 65 or rest 40, and if you will rest your first 25 years of your life, then you have to work the rest 35 या 40 years of life, यानी कि पहले जीवन के जो 25 साल है अब से, यानी कि मान लो कि 25 साल तक के जब तक तुम होगे तब तक तो कड़ी मेहनत कर लो ना, करियर में, स्टडीज में और जीवन में भी, तो आपको आपके 25 साल के बाद का जो जीवन है, मान लो कि आप 35 साल और जीते हो या 40 साल जीते हो या जितना भी जीते हो, आप आराम से जियो, इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी, लग्जूरियस लाइफ रहेगी। अगर आप पहले ही लग्जरी भोग ली तो बाकी के 40 साल मजदूरों का जीवन जियोगे। You have to struggle hard for it, क्योंकि this is the budding age, ये मानते हैं, बराबर है, budding age, struggle period, और इस टाइम के अंदर आप स्ट्रगल करते हो तो इतना आपको पता नहीं रहता है, आप अच्छे से दूसरों को देखकर इंस्पायर होकर कम्पीट कर लेते हो, राइट। अगर बात के अंदर है ना कम्पीट कर तो क्या करोगे, पीछे रह गए हो, इतना वो जो ड्यूरेशन है वो ही नहीं करो। जैसे तुम्हारा 8th स्टैंडर्ड में कैमल हम तुम्हारा चैप्टर आता था ना, इट्स सो हैपन के अंदर कि भाई उसने काम करना स्टार्ट करा, लेकिन फिर भी उसका जो 3 दिन का काम था वो आज दिन तक वो कवर नहीं कर पाया, इस वजह से उसके हम क्या नाम है, पीठ पर हम्प है, कैमल को हम्प है, वो ये है कि वो चीज इकट्ठी चली जाएगी। सो बेटर स्टार्ट वर्किंग, अगर नहीं आ रहा है तो पूछो। दूसरी बात, रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग किसी पर भी आपने, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ लो या फिर अपना टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ लो, बराबर है, जैसे कि भी रोड एक्सीडेंट हो गया है, फ्लड आ गया है, अर्थक्वेक हुआ है, या फिर जैसे अपन ने वो लिखवाया था इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, तुम लोग लिखकर लेकर आए थे, एक मैंने लिखवाया था टोबैको फ्री विलेज साइंस एग्जीबिशन, ऐसे आप कर सकते हो, यही होने वाला है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे। देखो जैसे इंडिपेंडेंस डे का करोगे तो रिपब्लिक डे का अपने आप होगा, सिर्फ इंडिपेंडेंस हटा के आपको रिपब्लिक लिखना है और 15 अगस्त से हटा के आपको 26 जनवरी लिखना। अब जैसे आप अर्थक्वेक का आप रेडी करोगे रिपोर्ट, तो वहां पे अर्थक्वेक का हटा के आपको फ्लड लिख देना है, वो शिवर होता है, मतलब कि अर्थ शिवर करती है, उसके बजाय रेनफॉल ज्यादा हो रही है, बराबर है, धरती फटी, इसके बजाय कह सकते हो कि नदी जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो गई है। The thing is same, only you have to use your minds. एक दो चीज आप पढ़ भी लोगे ना तो आप करोगे, और मैं तो कहूँ ज्यादा पढ़ लिया है ना आपने, रीड आउट कर लिया, तो एक बार उसे बिना देखे लिख दो। अगर राइटिंग आप लिखोगे ना तो वो चीज क्या ना पक्की हो जाती है,
कि आपको क्या एक बार है ना, आपको पता बहुत कुछ होता है, दिमाग में बहुत कुछ लिखा होता है, मगर जब आप लिखने बैठते हो ना, वो आधी चीज गायब हो जाती है। लॉन्ग आंसर आप प्रिपेयर करते हो, जो आपकी वो डाइजेस्ट में और इसके अंदर 1 पेज का या फिर आधा पूरा 1 पेज का दे रखा होता है, आप लोग उसको 7 लाइन या 10 लाइन में फिनिश कर देते हो, क्योंकि आप मेन चीज लिख के आप हट लेते हो। कई बार तो मेन चीज भी नहीं लिखते, तो बेटर एक बार आपने जो रीड करा है उसे आप लिख लोगे और नेक्स्ट टाइम उसे रीड करोगे तो उसके अंदर आपका क्या ना, वो क्या बोलते हैं, बेटरमेंट तो होएगा, इम्प्रूवमेंट तो होएगा। तो दिस इज द वर्क। और बोलो क्या समझ नहीं आया, क्योंकि फिर मैं नया चीज चलाऊं और क्या ना मैं नहीं हो पाए टेस्ट के अंदर, आपको पता नहीं चले, तो देखिए एक्सट्रैक्ट पर से क्वेश्चन आंसर तो करने आएंगे आप लोगों को, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द राइटर्स ऑफ द चैप्टर्स, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट के अंदर ये पूछे ही जाते हैं, हु हैज पेन डाउन दिस एंड हु हैज पेन डाउन दैट। वो पेन डाउन लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पेन नीचे डाल के काम करने का, क्योंकि एक क्लास करना चाहती थी उसके तो मैंने यही लिखा, यही क्वेश्चन पूछा, हु हैज पेन डाउन दिस अबाउट पैराग्राफ, तो क्या ऐसा तो कुछ था ही नहीं। फिर वो संडे को जैसे तुम्हारे टेस्ट लेते हैं वो लेते हैं, फिर जब हम पेपर में क्या मैडम वो आया फोन 10 बजे, क्या हुआ, तो क्या ऐसा तो कुछ है ही नहीं। फिर मैंने कहा आती हूँ 5 मिनट, देखो ये रखे मैं आती हूँ। फिर मैं गई, मैं बोला कि कौन बोल रहा है, नहीं आ रहा, एक उठा तुरंत, नहीं लिखा ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मगर कितने साल से पढ़ रहा है, मगर ये चीज तो तुम्हें आती है, मैं बताया भी था राइटर को, आजकल नए नए नाम से अपने लोग पहचानते हैं, तो पेन डाउन का मतलब राइटर होता है, किसने लिखा है। See that when the days pass on, अब आप इसे पेन डाउन बोल रहे हो, अभी 3-4 साल के बाद या फिर आप 12th में आओगे तो कुछ और चीज सुनने को मिल जाएगी। Who has quoted this? Who has क्या बोलते हैं invented this words, मतलब कोहेरेंट क्या पढ़ ये काला ही है, टेंशन नहीं है, और ये वैसे मतलब कि परमानेंट इंक नहीं है, चली आ जाएगी। दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं ऐसा बोलते हैं ना। हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ ना समझ में आ रहा है तो बेटा बोलो, पूछो। नो मैम। मैंने कौन सा तेरा नाम बेटा, किसी को ना समझ में आया तो पूछ लो बेटा ऑनलाइन, बोलो। किसी को भी नहीं पता पूछना बेटा। नो मैम। बात विश्वा, कामाक्षी, मैम नो डाउट। नो। इतनी स्टोरी अच्छी है। पार्टिसिपेंट मैं बोलो ना सबको वीडियो ऑन करने का, वरना क्या करना है? चलो कुछ और सेंटेंसेस दे दो फिर प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए और दे देती हूँ। कौन सा पेज नंबर है? 355। चलो, she was truly noble. She was truly noble.
फिर लिखो Ma'am, can I say? quite good. She was truly noble. Quiet, guys. He, next sentence है बेटा, he had to suffer a horrible misfortune. To suffer a horrible misfortune. फिर it is kind of you, next sentence है, it is kind of you to guide me. It is kind of you to guide me. Next, I wish that I could win the Oscar. I could win the Oscar. She looks very beautiful. फिर लिखो he had danced very gracefully. He is, next, he is very intelligent man. कितने 7 हो गए ना, तो 8 वाला लिखा देते हो. It is a stupid idea. It is a stupid idea for this project. It is a stupid idea for this project. Next, अकबर, मैंने बोला था ना मेरे लिए कुछ भी वो नहीं रखने का. अकबर was a very great and generous king. Generous king. 9 हो गया ना. हाँ तो कराएगी ना, टेंशन नहीं. He plans the project. He plans the project very carefully. हो गया हो गया. अच्छा रुको 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 रुको. He was a versatile actor. versatile. Versatile. He was a versatile. versatile. Versatile actor.
समय बोलो। 19 मतलब 19 वर्सटाइल का मतलब होता है कि स्टीरियोटाइप नहीं, जैसे कई लोग हैं तो रोमांटिक हीरो है तो रोमांटिक हीरो का पिक्चर करते रहेंगे, वो कभी हीरो है तो कभी विलेन है तो कभी कॉमेडियन है। और क्या है ना, कई बार देखो तो कई हीरो के मुंह तो ऐसे बुच्छड़ जैसे लगते हैं एकदम एक्सप्रेशन बिगड़ के। जेंडर्स का मतलब है दया भावना रखने वाला। GENEROUS। आधे आधे इधर से लिखे, आधे वहीं से वहाँ वो है। और वाइट, हाँ इसको एक्सक्लेमेशन में चेंज करने का। This all are affirmative sentences. You have to change into exclamatory sentences. Okay? और बोलो। मैम डन। बोलो बेटा। बोलो मैम बेटा। डन। हैं? मैम डन। Quiet. एक मिनट, 2 मिनट रुक जा बेटा। बाकी सब लोग शांत। अब बोल। मैम डन। वाह। Done. लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो बाकी रख लो। पर आंसर की उम्मीद मुझसे अब तो मत ही रखना, क्योंकि इस वक्त तो मैं दूंगी नहीं। यस क्या दिलाई? श्योर। ला वो सेंटेंस का फोटो कितना ले मेरे पास है क्या? तुम तो बोलो नहीं, मैंने ये आपने नहीं लिखा है। आएगा आंसर वाटर नहीं आएगा। मैंने जो लिखवाया है ना आपको वो देखो, कैमरा निकाल के दिया था यार। करूं? और दो दिन क्यों खींचू? हाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी आपको? एनीबडी? अब क्या है, जो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को जो सेंटेंस मैंने दिए, क्या आप लोगों को समझ में आया? आपने लिख लिया सारे बेटा? अरे कोई तो जवाब दो रुद्रा। यस मैम। यस मैम। बेटा कोई क्या बेटा? बहुत अच्छा डाउट है। संदीप सर ने भेजा था पूरा वीडियो। हाँ वो देखना। ऑडियो भी भेजा है। हाँ? मैं ऑडियो भी भेजा है। ऑडियो भी भेजा। क्वाइट, एक मिनट क्वाइट बोल। एक मिनट ओए क्या बोल रही है? कोई सेंटेंस बोल रहे हैं। It is kind of It is kind of to guide. ऐसा थोड़ी सेंटेंस दिया था। Yes, it is kind. It is kind of you to guide me. हाँ तो सोचो ना, आप सोचो। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गिव यू द आंसर। देखो जब भी आप कहते हो इट इज काइंड ऑफ यू तो क्या बोलते हो?
Oh, how nice of you. समझे? तो आप बोले Oh, how nice of you. How kind of you. समझ गए बेटा? Hello, ma'am. Good afternoon, good evening. Good afternoon. Reading is left, I think. Okay. United Nations was formed in order to establish world peace, but the fact that the World War II occurred means that the League of Nations was a failure. At the end of World War II, on 24th October 1945, the United coexistence in the world, its headquarters was to be in New York. America's effort to establish United Nations from the time it joined, the American President Roosevelt made four important announcements regarding freedom while giving his message to the American Congress with the intention of human freedom, peace, and security. Next. First, freedom of speech and thought. Yes, Ved, read. Freedom of religion. Third, Yes, ma'am. economic Freedom of speech and thought. Second, first rule. Yes, second, freedom of religion, economic freedom, right to freedom from fear. Later, President Roosevelt and the British Prime Minister Churchill prepared an 8-point agreement while they were on a ship in Atlantic Ocean, which later came to be known as Atlantic Agreement. The agreement included matters like maintaining freedom and sovereignty, sovereign- sovereignty, sovereignty of every nation, peace, security, social and economic welfare, and disarmament. And then the foreign ministers of Britain, America, Russia, and China meet
in powers held a conference in Tehran. The, representatives of 50 nations prepared the agreement for United Nations at Washington, September 1944. On October 24, 1945, the 51 member nation declared the establishment of the United Nations. India is also a part of it. Since then, 24 October is celebrated as United Nations Day all over the world. Presently, 93 nations are members of United Nations. Kamakshi, read. Organs of United Nations. The structure adopted by the United Nations to achieve its aim includes six organs: General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council. किसी को ऑनलाइन इंटरेस्ट नहीं है रीड करने में? कामाक्षी, मंदार, विवान, वेर यू ऑल आर? ऑन करो सारे वीडियो. वेद, कामाक्षी, रुद्र, अंश, मैं है ना तुम लोगों को रिमूव कर दूंगी अगर वीडियो ऑन नहीं हुए तो. ऑन योर वीडियो एवरीवन. Where is Kamakshi? Krivan, Rudra Bhatt, Anshisha, where you are all? Krivan, Rudra Bhatt and Anshisha, I'll remove you. I'm removing you all. Enjoy them. Those videos who are not on, I'm going to remove them. कामाक्षी कहाँ हो तुम? Yes, read. International Court of Justice, Secretariat. International Court of Justice is situated in Hague, Netherlands. All other councils are situated in New York, America. Next. Activities of the organs of United States. General Assembly. The biggest organ of the United States is the General Assembly. It includes the representatives of all member nations. Every nation can send a maximum 5 representatives to this. But during election, only one vote of each country is counted. It can discuss, advise, suggest, or recommend on any matter related to international relations. It accepts the budget presented by the Secretary General every year and allocates the expansion. It attempts to find solution to the economic problem of the nation. Human rights Disarmament. or other international matters. Discussions are taken by 2/3 majority in general matters. Security Council. This is the most important organ of the United Nations. There are 5 permanent members in this list: America, Britain, France, Russia, and China. Other 10 countries are not permanent members. They are elected for a term of 2 years by the General Assembly. This council enjoys tremendous power in order to maintain international peace and security. It solves the problems and disputes of the nations peacefully through negotiation and mediation. When any one
one permanent member does not vote in support of some important international matter, it cannot take a decision on that. This power of five permanent members is called veto or right to veto. Russia has used this veto power maximum numbers of times. Economic and social council. The council is called because of there are 54 members in it. The General Assembly appoints two-thirds of its retiring members of 3 years. This council tries to raise the standard of living of the nation of the world without any bias of religion, caste, and region. This council and its sub-councils work all over the world. WHO, World Health Organization, work to improve the health of people of the world. IMF, International Monetary Fund. works to establish financial stability. FAO, Foreign and Agricultural Organization, help to improve agriculture production, forestry, other fisheries, and raise their Nutrition level. ILO. मंदर रीड ट्रस्टीशिप काउंसिल से रीड करो तो मंदर. Ma'am, 1 minute. Labor Organization works to provide right and justice to the laborers of the world. UNICEF, United Nations International Children's Justice Fund, International Children's Fund. Undertakes child welfare. I can't find. पेज नंबर 21 फोर्थ पॉइंट ट्रस्टीशिप काउंसिल. Sports and education. UNESCO, United Nations Education कामाक्षी रीड. Ma'am, मिल गया. There were 5 permanent member nations in this council. The representatives elected by the General Assembly are included here. It oversees matters pertaining to nations that have not acquired independence and are under some previous mandate. Also, nations defeated in the Second World War, as well as its economic, political development. It oversees matters Kamakshi, read. pertaining to nations that have not acquired independence and are International Court of Justice. Its headquarters is in the city of Hague, Netherlands. There are 15 judges in it who are appointed for 9 years. It solves disputes between nations, gives verdict on international disputes presented before it, and gives legal advice. Read next one also. It solves disputes. Secretariat. The office of the Secretary General of the United Nations is called the Secretariat. The General Assembly appoints the Secretary General for 5 years. Secretaries, administrators, assistants, translators, and experts are also appointed to help the Secretary General. The Secretariat is situated in New York. The United Nations has constantly been making efforts to establish the world peace, world unity, and to achieve the dream of universal brotherhood. Constantly making efforts to establish world peace, world unity, and मैम मेरे एसएस के मार्क्स अभी भी नहीं मिले. तुम अपना पेपर नहीं लेके जा सकते हो. नहीं पेपर वैसे सेंड कर दिया लेकिन पेपर देने साथ साथ क्योंकि मैं बात कर रही हूँ. तुमने होमवर्क सबमिट किया तो पेपर नहीं सबमिट किया. वेट, नो मैम होमवर्क सबमिट नहीं किया. मैम वो तो ऑनलाइन था ना पेपर इसलिए मैंने पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड किया तो फिर जब रिजल्ट आया लेकिन मैंने नोट टाइम डाला लेकिन मैंने साक्षी अंक को भेजा था. अपना साथी मार्क्स से बात कर. ओके मैम. नहीं है. Okay, now chapter is over. I have given you question till I think so. Page number 19, right? General Assembly से questions देने मुझे बाकी है, right? yes, Now take out your notebooks, everyone. You also class, take out your notebooks. 18 or 19.
19 से दिए थे 20th से बात की ना नहीं ये वीटो पावर वाला मैम कोई सिक्योरिटी काउंसिल से बात की हाँ उसके बाद नहीं ओके now write down the next question write the names of 5 permanent members of United Nations. Write the names of no noisa class. Write the names of 5 permanent members of United Nations. Written. What do you mean by veto power? Ma'am, what do you mean by के बाद? Veto power. VETO. Veto power. Write the full form of WHO, IMF, FAO. ये 1 मार्कर्स में आएंगे ना WHO, IMF, FAO, ILO. ये सब लर्न करने पड़ेंगे तुम लोग यूनिसेफ यूनेस्को How many judges are there in International Court of Justice? How many judges are there in International Court of Justice? International Court of Justice. Where is the headquarters of International Court of Justice? Headquarters of International Court of Justice. Who is known as Secretariat? Who is known as Secretariat? Write up. Write down everyone. Now which chapter is going on in your schools which we had not started? Nothing as such. Second means जो हमने नहीं चलाया और तुम्हारे स्कूल में चल रहा है ऐसा तो होगा भी नहीं बहुत आगे चलो तो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी जो चैप्टर्स है क्योंकि जुलाई या अगस्त में तुम लोगों की आएगी ही एग्जाम्स जुलाई तो खत्म हो गया अगस्त में किसी के स्कूल में एग्जाम नहीं है अगस्त में पर आएगी अगस्त में डेफिनेटली एग्जाम्स हाँ सिलेबस नहीं दिया लेकिन अगस्त एग्जाम है ना सबको आएगा सिलेबस मैम मेरी स्कूल में तो शायद से सितंबर में आएगी हाँ यानी अगस्त एंड में आएगी या सितंबर फर्स्ट वीक में तुम लोगों की एग्जाम आएगी ठीक है हम थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे थोड़ा सा ओके अभी होमवर्क क्या पहले के बाकी है तो वो भी लिखने हैं
राइट डाउन ऑल ऑफ सॉल्व, ये लिख लो फिर साथ में ही सॉल्व करवाती हूँ सारे, ठीक है। गर्ल्स, तो मैं ना तीनों तिकड़ियों को ना अलग अलग बिठाऊंगी, एक नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में बिठाने वाली हूँ। Do by yourself, nobody will ask for anybody's help. Written everyone? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Done? No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am.
दिलों में क्वेश्चन आंसर सारे लिखे हैं? पहले वाले बाकी हैं? नहीं तो आंसर लिखो। ये बाकी है तो ये वाले कंप्लीट कर दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीटेड? No, ma'am. Write down fast. Ma'am, done. नो इट सारे क्वेश्चन आंसर्स किसके पास लिखे हुए? क्वेश्चन आंसर्स which treaty of was responsible for World War II? Treaty of Versailles. Who was the German dictator? Name the Italian dictator. Benito Mussolini. Give the reason of the World War II. हाँ, immediately. Immediate reason of the World War II. हाँ, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड आएगा। यहाँ पे आपने गलत लिखा है, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड, जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड। Who started Nazism in Germany? After imperial, who was? क्या लिखा है? Emperor Dash also encouraged imperialistic activities of Japan. हाँ, of Dash. यानी माँ ये अंग आएगा, है ना? ये भी आपने गलत लिखा है। फिर डैश लॉन्च फेसिस पार्टी, तो म्यूसोलिनी लॉन्च फेसिस पार्टी। देखो आपके आंसर देखो, राइट है कि रॉन्ग है? डिफाइन फॉरर। हाँ, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द फेसिस पार्टी? बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एग्स, राइट? ये भी गलत लिखा है। फिर डिफाइन फॉरर, फॉरर का मतलब क्या होता है? सेवियर। डिफाइन हॉलोकास्ट, Million of people lost their lives. जेनोसाइड भी बोल सकते हो, मास किलिंग भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज हॉलोकास्ट, राइट? देन राइट द नेम्स ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स। अच्छा, मैंने और दिए। When was the United Nations was established? वो वाला? ओ बाप रे, इतने सारे दिए? अच्छा, तो वांदो नहीं। When was Wall Street crisis occurred? मुझे ही बोलने दो। When was Wall Street crisis occurred? 24th October 1929. In which treaty the seed of World War? Treaty of Versailles. Who found? 8 minutes. Who found Rome, Berlin, Tokyo Treaty? Italy. Which countries made military training compulsory? China. What was it established to create peace after the First World War? League of Nations. What was war fine in Treaty of Versailles for Germany? 6.5 billion pounds.
When Germany has captured Czechoslovakia? 1st October 1938. When Second World War started? Who were the part of Allied nation? Which countries comprising of Axis nations? Okay, Allied nation वो नहीं लिखा है. Okay. Which two Japanese cities were attacked by USA? Hiroshima and Nagasaki. बीच में एक रह गया पर्ल हार्बर वाला. ओके, तुम लोगों को पता है, चलो जाने दो. When Second World War came to an end? When was United Nations established? 24th October 1940. Where is the headquarters of United Nations? New York. Where Roosevelt and Churchill signed the treaty? Okay. And what it is known as? Atlantic Agreement. Then, which country meet in Moscow for world peace? चिल्लाने की जरूरत नहीं, सेकेंड स्टैंडर्ड में तुम नहीं हो. How many members are there in 193? Name the organs of United Nations. Security Council. तुम सबको आता है, चलो. नहीं पता? Stay quiet. वो आवाज नहीं करो. Right? Okay, 1 minute. What are the immediate effect of World War II? वही है ना? क्या आएगा उसका आंसर? And war and long-term effects. Okay. Who established communist rule in 1949? Mao Zedong. Between which countries Cold War situation created? America and Russia. Then freedom of speech, freedom of religion, economic freedom, right to freedom from fear. ये उसका आंसर है. उसके बाद write the names of 5 permanent members. Okay. अभी ये अगर ये क्वेश्चंस मैं ऐसे ही दे दूंगी तो तुम लोगों को आएंगे? Let's see. What do you mean by veto power? Right to deny power. That is veto power. IMF का full form क्या है? International FAO का Food and Agriculture. ये तो तुम लोगों को पता है. WHO World Health. Okay. ये तो तुम लोगों को पता है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं. How many judges are there? 15. Then where is the headquarters? Hague, Netherlands, right? And who is known as a secretary? The officer of the secretary general is known as a secretary. Okay. Now, start taking down the exercise question answers. Online students, you all also. Stay quiet. मैं लिखने के लिए दे दूं या टिक करवाऊं? तो फिर तुम शांति रखो. Which circumstances caused the Great Depression? Go to page number 16. From with the end of the first global depression में जाओ. गए global depression में?
इसमें second line with the end of the First World War. From there to last third line, currency pound. ये first answer. Question 1 का first answer. मिला सबको? Discuss the factor responsible that caused the First World War. Causes of First World War, उसमें fierce nationalism, groupism उसी पेज पे है, militarism कोई भी 4 लिख दो, ठीक है? Any 4, हाँ, उनके बारे में भी लिखना है, पर कोई 4 आपको सब टॉपिक के साथ you have to write down. Clear everyone? Yes. Then write the effects of World War II, effects, economic effects, communist in China, and the beginning of the Cold War, long term. ये पूरे आपको डिटेल में लिखने हैं. So 3 of them you have to write. Page number 18. हाँ, लिख सकते. तीनों के पॉइंट्स लिख. पूरे के पूरे नहीं, जैसे कि आप उसमें से 2-3 पॉइंट, 3-3 पॉइंट इस तरह से आपको लिखना है. मेन पॉइंट्स यू हैव टू राइट. नहीं, मैं वर्कशीट, तुम लोगों को वर्कशीट मिल गई? ना? ओके. हाँ, 14 चल. अब मैं ये वर्कशीट आज या कल में मैं भेज दूंगी, ठीक है? बना ठीक. ओके, डन. ओके girls, why was the United Nations established? So this answer, from 18 page, last second line, at the end of से लेके न्यूयॉर्क तक. Explain the Economic and Social Council as an organ of United Nations. तो Economic and Social Council 21 पेज पे जाओ. उसमें आपको WHO, IMF, FAO, ILO, UNICEF और UNESCO उन सब के बारे में लिखना है, ठीक है? हाँ. So Economic Social Council आपको पूरा लिखना है, ECOSOC. Sorry. हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल भी पूरा ही आएगा बच्चा. देन द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उसके 4 पॉइंट लिखने हैं आपको. जनरल असेंबली पेज नंबर 20. मैंने अभी पूछा, उन्होंने बोला अगस्त में 20 अगस्त को है. अगस्त में ये आने वाला है, जैसे 20 अगस्त को ये वाला डेट है. नेक्स्ट वीक में इनकी एग्जाम है, करेक्ट? यस. इसलिए ये ना रिज्यूमे पर एडिशनल वही है जो अभी लिखना एक्चुअली जो है लीगल आंसर. अच्छा, दूसरा इस संडे की एग्जाम के लिए कोई डाउट है किसी को? एक्सेप्ट टाइमिंग. टाइमिंग जो रहेगा वो 11:15 रहेगा. हां, 11:15 से 12 है. फाइन. तो आपको आज मिल जाएगा. और आप लोगों को रिजल्ट कितने बाकी है? मैथ्स और साइंस बाकी है. मैम साइंस मतलब बड़ी बात नहीं पता. आगे ओके. सो मैथ्स का पेंडिंग है, वाले की तबीयत ठीक है तो यू विल गेट इट बाय टुमारो वेडनेसडे. ओके आपको, ठीक है? आपके इंग्लिश में नोट का क्या नहीं हुआ बेटा? जितनों को भी डाउट है इसके रिलेटेड, इसका बाकी का आगे आपको क्वेश्चन का नहीं आया, वो सब लोग मुझे लेक्चर के बाद ओके या ये पॉसिबल वाला बता दो. नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, तो ऑफलाइन की एग्जाम है जल्दी ना. थैंक यू. Now General Assembly clear? Yes. Security Council, after that only has been given, but
Okay, General Assembly, page number 20. In that 4 points has been given. That all 4 points you have to write. Okay? What? ना सीधा जनरल असेंबली इतना लिखोगे तो चलेगा, ठीक है? Then Security Council of UN, this is a quite big. From that आपको जैसे कि 5 permanent members के बारे में लिखना है, फिर जनरल असेंबली 2 years में होती है वो लिखना है, किसके पास वीटो पावर है वो लिखना है. ऐसे 3-4 पॉइंट्स आपको निकाल के लिख देने हैं, राइट? वैसे ओशन में तो है ही, लेकिन फिर भी आपके लिए अगर टेक्स्ट बुक रिफर करते हो तो. देन ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, आंसर इन 1 सेंटेंस, वो मैंने आई थिंक सो सारे करवा दिए है ना, कोई बाकी नहीं रहा होगा. 4th में गिव द इमीडिएट रीजन ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पोलैंड वाला बच्चा, ठीक है? हु स्टार्टेड नाजिज्म, ये भी मैंने करवा दिया. हाँ, हु टेक्स द हेल्थ एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड टेक केयर ऑफ WHO, ठीक है? और इसमें से आएगा डी, म्यूसोलिनी एस्टेब्लिश्ड fascism इन इटली. सो ऑल क्लियर एवरीवन? यस मैम. अब मैं तुम लोगों को इसमें से 15 मिनट है, मैं तुम लोगों को 3 क्वेश्चंस देती हूँ, वो तुम्हें मुझे एक क्वेश्चन लर्न करके तुम मुझे अभी लिख के दोगे. वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड आउटलाइन मुझे अभी लिख के दो. पेज नंबर 17 लर्न करके लिख के दो, टेक्स्ट बुक बंद होनी चाहिए. वर्ल्ड वॉर सेकेंड मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा. हाँ, 6 points, 5 to 6 points, not more than that. Sorry? फर्स्ट वाला कौन सा वाला? एमसीक्यूज की बात कर रहे हो? उसमें हिटलर आएगा. Start reading, start, learn it right now, and you have to write down right now only. I'm going to give you 5 minutes for reading and 5 minutes to write for writing. So I'm not going to give you more time. Explain कर दिया है, reading हो गई है, अभी समझो, read करो और लिखो. 5 to 6 points. I will love it. Question क्या है? Write down the outline of World War II. ऐसे वर्ल्ड के बाद पुस्तक वॉर के बाद पुस्तक ऐसे करके 5 पॉइंट लिखते चले. चलेगा चलेगा, दौड़ेगा, लिखना शुरू करो बस, लर्न करके. देख के तो मैं ना ऐसे मारूंगी, मेरा कड़ा लग जाएगा ना तो फिर मेरा सोने का है. चलो, स्टे क्वाइट. नहीं, those who have done, those who have
read and learn, they will have to close their textbook and start writing. मैं कॉपी करके लिख रहा हूँ। અહીંયા concentrate on your reading. No. नहीं points. मैं 5 मिनट के बाद सबकी टेक्स्ट बुक बंद करवा देने वाली हूँ. सो लर्न इट फास्ट. नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 की मैं पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स की. तो रीड करके आना, लर्न करके आना पूरा चैप्टर. समझ में आया? 5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दूंगी, नहीं आया तो 3 टाइम्स यहीं पे लिखना पड़ेगा. अंडरस्टूड? सो प्री और एन नहीं समझता कि मैम मजाक कर रही है, ये जाने देंगे. हाँ, तो नो वरीज, एक पीरियड में हम कंप्लीट कर देंगे. जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे मैं करवाऊंगी उसके, तो उसका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा. फिर सेकेंड चैप्टर पे जाएंगे. ठीक है? Online students, you people are writing or not? कब डाला, क्यों डाला, कब खत्म हो, ये 3 पॉइंट्स तो आने चाहिए ना. कि क्यों डाला, तो अटैक हुआ पर्ल हार्बर पे इसलिए डाला. कब डाला वो डालना, कौन सी सिटीज पे डाला वो लिखना है, और कब खत्म हुआ वो लिखना है. ये सारे मेन पॉइंट्स तो आने ही चाहिए ना. व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, खत्म. इतनी चीज को एसएस में व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ इतना लिखोगे ना तो 6 पॉइंट्स तो तुम ऐसे ही लिख लो. इतना ही याद रखने का. हाँ, लेकिन फिर भी इतना तो तुम लोग लिख ही सकते हो ना. अच्छी तरह लिख. 2 मार्क भी नहीं दूंगी ऐसे आंसर के.
Those who have written, start writing. Sorry, those who have learned, start writing. Those who have written, start writing. Written? पर क्यों भेजा था यूनाइटेड यूएसए ने जापान पे? क्योंकि पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, वो लिखो। आपने बोला मुझे वो पॉइंट सभा हो गई थी। हाँ, एक सभा हो गई थी। याद आप देखो नहीं, पॉइंट पे नहीं लिखा चलेगा। कुछ नहीं। अब ये हिरोशिमा नागासाकी के बारे में लिख दे, एंड हो गया। और ये डेट को एंड हो गया, सरेंडर जापान ने, तो एंड हो गया, खत्म हो गई बात। रफ बुक में मत लिखो, हाँ, मेरी इंसल्ट लगती है मुझे ऐसे। आज मैं चेक करके लिख दे देती हूँ तुम लोगों को, कल लेके चले जाना। लिख दिया। नाइस। हो गया। On 1st August 19 लिखो। कब? कौन सी डेट थी? 11th August 1945, है ना? क्या पैक कर दूं? अभी दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ। इतना क्या टाइम है? हाँ, कोई वैल्यू immediate. Those who have written, start reading immediate effect of Second World War. Points क्यों नहीं है? मैंने पूरा तो भाई पॉइंट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा है? मैं पूरा याद करके। पर पॉइंट लिखते हुए पॉइंट बनाते, एक फुल स्टॉप आया, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, पॉइंट बन गया। मैं अब ना पूरा ऐसे चेकड़ा मारूंगी अब की टेस्ट में, किसी ने भी पॉइंट के बिना लिखा है तो। चलेगा, 8 लिख तू, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मतलब अच्छा लगेगा। किसने लिखा है पॉइंट्स के बिना? अभी वापस लिख, 5 मिनट है, फिर से पॉइंट से लिखो। चलो, जिसने नहीं लिखा है पॉइंट से।
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मैं चलाऊंगी ही नहीं। इतना फिर से लिखो, चलो। राइट डाउन विद द पॉइंट्स ओनली। ये किसका है? सॉरी, आई एम कमिंग। नहीं 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 नहीं, नो, अभी इस बार कुछ नहीं होता है। पर क्यों डाले थे? पर्ल हार्बर पे अटैक किया तो वो तो लिखा ही नहीं, ऐसे ही इच्छा हो गई। तुझे नहीं बोल रही, उसको बोल रही हूँ। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हाँ, जापान अटैक्ड ऑन पर्ल हार्बर, अमेरिकन नेवल फोर्स पर्ल हार्बर। आइए, तूने तो बता दिया। स्पेलिंग किसके? इसके कौन है ये स्पेलिंग वाला? तो रीड करो टेक्स्ट बुक बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। राइट लिखा है लेकिन स्पेलिंग बहुत गलत है। ये इस पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ हो गया। और वो पर्ल वाला पूरा पर्ल हार्बर means Japan attacked on Pearl Harbor. Navy force American Navy force. Boys, what I have told you. Then write down. Immediate effects of Second World War. सेम पर्ल हार्बर के बारे में किसी ने नहीं लिखा जो बस इतना ही। और पॉइंट्स कहाँ है? अबे एक्स्ट्रा ये पॉइंट वाला अभी इच्छा नहीं है। क्या इच्छा नहीं?